नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं ग्राम पंचायत मजरा लालपुर में। मेरे साथ यहां पर प्रधान प्रतिनिधि सर हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्ते। सर, सबसे पहले जानना चाहते हैं, जैसे आप इस क्षेत्र से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो आप थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ जयकरण पाल। ग्राम पंचायत मेरी मजरा लालपुर है। मजरा का मूल निवासी हूँ, मजरा मोहारी का मूल निवासी हूँ मैं। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप इस क्षेत्र से ग्राम प्रधान रहे हैं, मतलब आपकी वाइफ, तो आपने जानना चाहेंगे सर आपसे कि आपने अपने क्षेत्र में अभी तक क्या क्या काम कराए हैं। आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? अभी काम तो हमने ऐसा है कि 2024 में सीसी डलवाई थी जी। और कार किए हैं, जैसे अपना ये इसका है आरआरसी सेंटर का काम है। इनके तो अभी तक कोई भुगतान ही नहीं हुए हैं जी। क्योंकि इसका पैसे नहीं आया मॉडल गांव वाले इनका। जी। और जब पैसा नहीं आया तो अभी तो काम अधूरा पड़ा है। जी। जब पैसे आएगा तभी काम चालू होगा। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे बुनियादी सुविधाएं, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, आपने अपने क्षेत्र में इस तरीके से काम कराए? नहीं, इन लोगों के सभी के काम करवाए हैं। वृद्धा पेंशन का भी है, 60 साल वो ये चल रहा है सब। और ये जो विधवा का है इसका भी हो रहा है। आयुष्मान कार्ड भी बने हैं। जी। और ये सभी कार्य हो चुके हैं। जी भैया, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आप इस क्षेत्र से प्रधान हैं, तो आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी, आपका परिवार भी यहाँ लंबे समय से रहता है कि मतलब यहाँ नशे का कारोबार हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। तो सर, आपने नशा मुक्ति को लेकर अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कराए हैं, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? नशा मुक्ति की तो ऐसा है कि हमने मना किया है। जी। दारू के लिए मना किया, सब लोगों को मना किया कि नशा मुक्त हो जाओ। और आपके जो नहीं समझ में आ रहा है, जिसके जो समझ में आ रहा है वो करो भाई। मैं तो नहीं कर सकता हूँ कि आपको मना ही कर सकता हूँ सब लोगों को। सही बात है। सर, आपने अपने क्षेत्र में से खुली बैठकें वगैरह इस तरीके से जो होती है नशा मुक्ति को लेकर? खुली बैठकें कराई, पंचायत भवन कार्यालय में कराई। जी। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपके क्षेत्र में, जैसे आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर, जैसे सीसीटीवी कैमरा वगैरह इस तरीके से आपने अपने क्षेत्र में कराए हैं? हाँ जी, ये करवाए हैं। बैठक, खुली बैठक करवाई थी पंचायत भवन कार्यालय में मुनादी के अनुसार। जी। मुनादी भी करवाई। मुनादी के अनुसार फिर गांव में सभी लोगों को एकत्रित करके फिर गांव कदौरा थाना से अपने महिला सरस्वती के लिए आए। और वहाँ सब लोगों को मतलब शादियों को भी बताया, जो शादी अनुदान से होती हैं इनके मामले में बताया। आयुष्मान कार्ड के मामले में बातचीत हुई। सभी मतलब कार्ड के मामले में बातचीत हुई हैं। और सब लोगों ने ये भी पूछा गांव में जाके कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा देखो, अभी तो ये चल रहा है प्रक्रिया। अगर आगे की रह गई बात, शादियों की बात रह गई, तो शादियों का जब ऊपर से शासन से आएगा आदेश, तो हम आपको अवगत करा देंगे। अवगत कराने के बाद आपकी जैसे आय है तो आय का प्रमाण हम करवाएंगे। अच्छा। आय बनवा देंगे आपकी। जी। और आय बनवाने के बाद जो खर्चा आपका उचित लगेगा वो करवाएंगे हम। जी। सर, आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ, जैसे आप मतलब यहाँ काफ़ी लंबे समय से रहते हैं, तो आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि क्राइम रेट भी हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। तो सर, जैसे आपके अपने क्षेत्र में जैसे पुलिस की गश्त वगैरह इस तरीके से? नहीं, पुलिस की गश्ती भी होती है। और रह गई बात, क्राइम तो बहुत कम हो गया आप। अच्छा। मतलब 100 में ऐसा मानो कि आप 1-8% तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ग्राम के लोगों का कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है। और कोई हमारी बात मानता है, कोई भी नहीं मानता है। तो हर ग्राम पंचायत का यही नियम है कि कोई किसी का कम ज़्यादा होना इस बीच से होता रहता है सब लोगों को। तो ये भी सब लोगों को समझाया कि कम से कम क्राइम कम करो। और अपना तो हम कह रहे हैं कि अपना महत्व ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई के रास्ते में चलने का सहयोग करें तो अच्छी मानदया होगी आप लोगों की। आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या या किसी डिपार्टमेंट का धन्यवाद जिसने आपको कभी अच्छा सहयोग वगैरह किया हो इस तरीके से? तो सहयोग क्या, अब ऐसा है कि आप सहयोग की बात करें तो सभी ये चैनल वाले जितने भी हैं अपने बहुत है, एक दो नहीं है, कई हैं। एक सहारा का डिपार्टमेंट जैसे ये बिजली विभाग, पानी विभाग। बिजली विभाग, पानी विभाग की बात पूछो तो नमामि गंगे वालों की तो अब हद पार हो चुकी है।
क्योंकि आप भी गांव में आके देखें तो ये तो नमामि गंगे चालू हो गया, इसके बाद उन ठेकेदारों को कोई पता नहीं है, आज आया कल गया, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां, ठेकेदारों की एंट्री ही नहीं है। क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत में अभी तक पानी नहीं चालू हुई और ना चालू हुआ है। और मैंने 1076 में शिकायत भी की है, 1076 में शिकायत की है। शिकायत करने के बाद फिर बाद में फ़ोन आया, प्रधान जी अभी प्रोजेक्ट नहीं आया, बजट नहीं है हमारे पास। मैंने कहा कि आपके पास अगर बजट नहीं है तो आपने ये क्यों करवा दिया गांव की सीसियाँ। गांव की सीसियाँ बड़े, एक तो 5 साल में एक बार सीसी डलती है, वो सीसी का प्रमोशन नहीं दोबारा हो सकता तुरंत कि हम सोचें कि 3 साल में उसको डलवा दें, तो वो सीसी तो डल नहीं सकती है। तो सीसी ना डलने के कारण से अब वो तो नमामि गंगे का है, वो तो उनका प्रक्रिया अलग चल रही थी। तो पहले तो हमने मना किया कि भाई हम नहीं खोदने देंगे, क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत में सुकून से हैं, सीसियाँ सब नहीं डली हैं। तो फिर भी वो बोले कि प्रधान जी ऐसा है, आपके हाथ जोड़ रहे हैं यार, काम करवाओ और इसके बाद हम उसकी मरम्मत करवा देंगे। मरम्मत तो मरम्मत रही, वो आज तक आए भी नहीं। मगर गांव में अब ग्राम पंचायत में पूछा जाए तो ये सब लोग ये कहते हैं कि प्रधान खा गया। प्रधान जबकि कहीं कुछ नहीं है, प्रधान का रोल भी नहीं है, मगर गाँव की सोच अलग अलग होती है। अब एक के मुँह में थमा सकते हैं, दूसरे को रोक सकते हैं, तीसरे को नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि तीसरा तो ये सोच रहा है कि प्रधान जी तो खा ही गए होंगे, क्योंकि जब ये नहीं हो रहा है, कार पानी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब प्रधान जी ने पास कर दिया है। तो फिर मैंने एक दिन 1076 लगा के बात करवाने के बाद फिर मैंने उसको नंबर मिला मुझे, वो जो जई है इसका नमामि गंगे का, उससे बात हुई। तो वो बोले प्रधान जी आपको कौन कह रहा है। मैंने कहा मेरा पूरा गाँव कह रहा है, क्योंकि मैं 2 ग्राम पंचायत में हूँ। तो अब एक जिस जगह रह रहा हूँ उस गांव की तो ठीक है कि जानकारी है, मगर दूसरी जो ग्राम पंचायत है अपनी मंदरालालपुर, तो वहाँ के लोगों को थोड़ी है। वहाँ के लोग तो ये सोचते हैं कि प्रधान जी खा गए। सही बात है, क्योंकि पहले से होता चला आ रहा है, पहले जो खाते रहे हैं तो उनके ये है कि प्रधान जी ये भी खा गए। तो हमने उनको संतुष्टि दिलाई कि नहीं, मैं खाया नहीं हूँ, ना खाऊंगा मैं दूसरे का हक नहीं खाऊंगा। और आपको पानी मिलेगा तो मेरा नाम होगा, आपको पानी नहीं मिलेगा तो मेरा नाम नहीं होगा। और ये तो शासनादेश है। शासन की भी मंशा यही है कि कम से कम हर गांव, हर घर जल जी। हर घर जल की व्यवस्था होना चाहिए, मगर व्यवस्था वहाँ से हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है। सही बात है। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, आपने अपने क्षेत्र में जैसे शौचालय वगैरह वो आए थे, इज्जत घर के प्रोजेक्ट आए थे, तो आपने इसके उससे अपने क्षेत्र में? मेरी ग्राम पंचायत में खाली अभी 2021 और 22 के बीच में पीरियड में आए थे, खाली 10 शौचालय आए थे। इसके बाद जो शौचालय आवेदन किए गए हैं वो शौचालय का पैसा अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ, क्योंकि प्रधान के खाते में आते नहीं। ये तो स्वयं जिसका आवेदन होता है उसी के खाते में जाते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो तो पैसे का ऐसा है कि शासना में नहीं है। और यहाँ कुछ तो लोग ये है कि अपना बना है फिर भी सोच रहे हैं कि आवेदन करते हैं तो कहीं ना कहीं से शायद कुछ मिल जाए शासन से, क्योंकि वो पुराने हैं। वो 2015 में बने, 2015 के बजाय 2021 में आते आते वो सेवा समाप्त हो गई। क्योंकि पहले के जो किसी का शौचालय बना तो उसमें छत नहीं पड़ा, छत पड़ा तो गड्ढा नहीं बना। अब जो आए, जो 10 आए थे शौचालय, तो उन्होंने संपूर्ण करा लिए। हमने कहा भाई अपना संपूर्ण कराई, मुझे कुछ ना चाहिए, ना मुझे किसी अधिकारी को चाहिए, ना किसी को चाहिए। आप कहा गए आप बनवाइए, बस मुझे खाली ये है कि बनवाने की आवश्यकता है। सही बात है। और आवास के मामले में जो बता रहा हूँ, आवास आए जो आवासों में उन्होंने अपना छत डलवाया। मैंने कहा मुझे आवास में 1 रुपये न चाहिए, ना किसी अधिकारी को देने देना। जो भी सूचना आए तो मुझे बता देना कि ये मांग रहा है पैसे। सही बात है जी। सर आपने अपने क्षेत्र में इतना काम कराया है, जब भी हमने यहाँ पे सर्वे किया, हम क्षेत्र में घूमे तो लोगों ने कहा कि हम दोबारा सर को एज अ प्रधान देखना चाहते हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, आपका दोबारा जैसे कार्यकाल अभी ख़त्म होने के बाद आपका दोबारा इरादा है? नहीं, दोबारा इरादा तो वैसा है कि वो तो ग्राम पंचायत के अनुसार होता है और गांव की हित की बात होती है। अगर दूसरा अपना है कोई तो उसको भी समय दिया जाएगा। सही बात है। सर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जैसे अब हमारे बहुत सारे त्यौहार आके चले भी गए हैं, अभी हाल ही में छठ पूजा वगैरह भी गई है, अब बहुत सारे त्यौहार हमारे आएंगे भी। तो सर आप अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को, प्रदेशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे आने वाले सभी त्योहारों के बारे में? नहीं, आने वाले सभी त्योहारों के नाम मैं तो हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ कि सभी स्वच्छ और स्वच्छता से रहें। बस मेरा यही बार बार प्रणाम है। सर आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। आपने जो अपने कीमती समय हमें दिया इसके लिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद है।
दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं इस क्षेत्र के लोगों से, ग्राम पंचायत के लोगों से यही अपील करूंगी कि सर का जो अभी कार्यकाल चल रहा है, इसीलिए सर के सोच अच्छी है सर की, उन युवाओं को, मातृशक्ति को और अपनी ग्राम पंचायत को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मैं भी लोगों से अपील करूंगी कि सर का साथ बनाए रखें और माता रानी से यही आशा करूंगी कि इस परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर किसी नई ग्राम सभा में, फिर किसी भी ग्राम प्रधान से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए एक मुलाकात के साथ। धन्यवाद। और मैं भी संबंधित विभाग से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर ने जो समस्या बताई है, जल्द से जल्द इसका निस्तारण करने की कोशिश करें। धन्यवाद।